आंखों में रहा दिल में उतर के नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने अभी तक समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। इसी इमोशनल लाइन के साथ हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ अटपटे सवाल देखने वाले हैं जो बार बार इस भिन्न इस टॉपिक से रिपीट होते हैं। तो चलिए समय देखते हुए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल, इसको हम बेसिक से बनाएंगे। तो देखिए 1/9 को जैसे का वैसा लिखिए, फिर 1/6 को मैं इस प्रकार से लिखता हूँ। देखो 1/2 गुना 3, ठीक है। 12 को इस प्रकार से लिख रहा हूँ 1/3 गुना 4, ठीक है। उसके बाद में 20 को किस प्रकार से लिख रहा हूँ 1/4 गुना 5, ठीक है। उसके बाद में 30 को किस प्रकार से लिखूंगा 1/5 गुना 6, कितना 5 गुना 6, ठीक है। और ये इसी प्रकार से जाएगा कहाँ तक, देखो 72 को किस प्रकार से लिख सकते हो 1/8 गुना 9, किस प्रकार से 8 गुना 9, इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो 6 को मैंने 2 गुना 3, उसके बाद 3 गुना 4, उसके बाद 4 गुना 5, 5 गुना 6, इस प्रकार से कहाँ तक है 8 गुना 9, 8 9 कितना 72, इस प्रकार से, ठीक है। 6 को मैंने 2 गुना 3 के फैक्टर में तोड़ा, तो मैं इस प्रकार से इसको कर सकता हूँ कि देखिए 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3, इतना आंसर आएगा 1/6 आएगा क्या नहीं। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, 3 माइनस 2 और डिवाइड में क्या रहेगा 3 और 2 का गुणनफल, 3 में से 2 गए, एक बचेगा और नीचे डिवाइड में क्या रहेगा 2 गुना 3 कितना 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और 3 चौ 12 आएगा। तो उसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए, तो ये कितना होगा प्लस 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। देखिए कौन सी टर्म माइनस में जा रही है और कौन सी टर्म प्लस में आ रही है। देखिए पहली जो टर्म आएगी वो प्लस में आएगी और दूसरी माइनस में आएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप करते जाओगे कहाँ तक आएगा ये प्लस 1/8 माइनस 1/9, इस प्रकार से आएगा ना, इस प्रकार से आएगा क्या नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आएगा क्या नहीं। लास्ट वाली टर्म किस प्रकार से होगी प्लस 1/8 और माइनस 1/9, इसके पहले कौन सी टर्म होगी माइनस 1/8, इस प्रकार से होगी क्या नहीं। तो ये देखो ये कौन सा कटेगा, देखिए माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 और देखो माइनस 1/8 प्लस 1/8 कट जाएगा और यहाँ पे क्या है माइनस 1/8 और शुरू में क्या था प्लस 1/8, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस 1/2, मतलब 1/2 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में इसका जिक्र किया है, ठीक है क्या नहीं। इस प्रकार से ये हमने पहला सवाल था, इसीलिए हमने बेसिक से बताया, ठीक है। अगले सवाल में हम कैसे बताएंगे, ऐसे ही सवाल को हम ट्रिक से किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए अगला सवाल, देखिए इस सवाल को अभी हम बेसिक से नहीं बताएंगे। बेसिक आपको उस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। बेसिक यदि आप ट्रिक भूल जाते हैं उस केस में बेसिक से किस प्रकार से बनाना, इसके फैक्टर आपको ऐसे फैक्टर देखना है। फैक्टोरिज्म में ये आता है क्या, फैक्टोरिज्म में आता है तो फिर फैक्टर बना के फिर ट्रिक से देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, इस 20 को 1/20 को मैं 4 गुना 5 की तरह लिख सकता हूँ और यहाँ पे देखिए इस 30 को 5 गुना 6 की तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस ये क्या हो जाएगा 6 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस 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 ये कितना हो जाएगा 1/11 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक अप्लाई करने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख लूंगा। कितना आएगा पूरी टर्म कितनी है 1 2 3 4 ऐसी कितनी टर्म है 8 टर्म है। तो टोटल टर्म ऊपर सब मतलब न्यूमरेटर का सम कर लीजिए। न्यूमरेटर का सम किए, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले गैप देखना है। सभी में गैप कॉमन है क्या नहीं। देखिए इसमें 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है। ये ट्रिक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गैप देखना पड़ेगा। गैप कॉमन है उस केस में ही आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक गैप समान है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना, ये 4 लिखना और लास्ट में कौन सा नंबर है 12 है, तो इसीलिए 12 लिख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 4 दूना 8 और 2 से 12 को काटोगे तो कितना आएगा 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। 1/6 आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से आया देखिए, आराम से बताता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है, आराम से बताता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।
क्या करना है, ऐसे फैक्टर निकलने के बाद में, ऐसे फैक्टर निकलने के बाद 20 को हमने 4 गुना 5 के इसमें तोड़े, 30 को 5 गुना 6 के इसमें तोड़े, तो देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन गैप कितने का है, 1 का है। कॉमन गैप कितने का है, 1 का है। यहाँ भी 1 का है, सभी जगह 1 का है, ठीक है क्या नहीं। तो इससे आपकी ट्रिक इस प्रकार से काम करेगी, ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल टर्म हो जाएगी, ठीक है। कितनी जितनी जितनी पूरी टर्म दी है, मतलब न्यूमरेटर का सम कर लोगे, क्या कर लोगे, न्यूमरेटर का क्या करोगे, सम करोगे, ठीक है। न्यूमरेटर का सम करोगे ऊपर में, और नीचे में डिवाइड में क्या करोगे, पहली टर्म, ठीक है। ये कौन सी टर्म है, 4 पहली टर्म है, तो इसको क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म, क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, लास्ट टर्म। कौन सी वाली लास्ट टर्म, ये वाला जो लास्ट नंबर है, इसको क्या बोलोगे, लास्ट टर्म बोलोगे, ठीक है। इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को करोगे जिस सवाल में गैप समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गैप समान होना चाहिए, और वो कंटिन्यूअस मतलब चयन प्रोसेस में होना चाहिए। किस प्रकार से, चयन प्रोसेस में होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल टर्म कितनी है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 8 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल टर्म 8 आ जाएगी, और फर्स्ट टर्म कौन सी है, 4 है, 1 गुना 4 गुना 5, 1 डिवाइड 4 गुना 5 है क्या नहीं। तो यहाँ पे पहली टर्म 4 लिखोगे, और लास्ट वाली टर्म कौन सी लिखोगे, लास्ट वाली टर्म कौन सी है, देखिए लास्ट टर्म कौन सी है, 12, तो ये 12 लिख लोगे। इससे 4 से 8 को 2 बार में काटोगे, और 2 से 12 को कितनी बार में काटोगे, 6 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में इसके बारे में जिक्र किया है, ठीक है क्या नहीं। इसी प्रकार से बनाते हैं क्या, लेकिन क्या होना चाहिए, गैप समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैप समान होना चाहिए। पिछले एग्जाम्पल को हमने बेसिक तरीके से बताए थे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमने ट्रिक के हिसाब से बताया, अभी आपको जो सूटेबल है उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा, जिसकी प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है क्या नहीं। अभी हम अगला सवाल देखेंगे, उसमें किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के एक एक सवाल देखते जाएंगे हम, जिससे आपको हर टाइप के प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए फिर अगला सवाल, अभी देखिए इस सवाल को भी हम एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7, कहाँ तक है, 999 6/7 तक है, ठीक है। ये 999 क्या है, पूर्णांक में है, और 1/7 2/7 3/7 कहाँ तक है, 6/7 तक, ये क्या है, अपूर्णांक में, ठीक है। तो ये 999 कितनी बार है, 6 बार है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 6 बार गुना करूंगा किसके साथ, 999 के साथ, ठीक है। और क्या कॉमन, किसमें से कॉमन निकाला उसको प्लस कर लीजिए, ये क्या बचेगा फिर, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7, और एक क्या है, 6/7, इस प्रकार से, ठीक है। यदि आपको डाउट है, कई बंदों को यहाँ पे डाउट होगा 6 गुना 999 किस प्रकार से आया, देखिए मैं 2 का कितनी बार, 4 बार एडिशन करता हूँ, ठीक है। 4 बार एडिशन करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, 2 4 6 8, कितना आया, 8 आया। 4 बार एडिशन किया तो 8 आया। यदि मैं 4 और 2 का गुना करूंगा तो कितना आएगा, 8 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 6 बार एडिशन करना था, तो 6 बार मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लीकेशन कर लिया कॉमन निकाल के, ठीक है क्या नहीं। यहाँ पे देखिए 4 बार एडिशन था, 4 बार एडिशन किया, आंसर उतना ही है। 4 बार मल्टीप्लीकेशन करूंगा 2 का तो कितना आएगा, वही आएगा ना, वही आएगा क्या नहीं। तो यहाँ पे कोई डाउट करने लायक सवाल है क्या, नहीं है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 999 5994 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना है, देखिए इनका सम कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर समान है, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर समान है क्या नहीं, समान डिनोमिनेटर। तो फिर क्या करोगे, 1 + 2 3, 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21, तो ब्रैकेट में कितना आएगा, 21/7 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5994 प्लस 21/7 कितना हो जाएगा, 3। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5997 आएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। देखिए एक अंतिम सवाल देखिए, ये भिन्नों के ऊपर इबारती प्रश्न इस टॉपिक के अंतर्गत आता है, ठीक है क्या नहीं। तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर फेवरेट होते हैं ऐसे सवाल, ठीक है क्या नहीं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना किया, ठीक है।
परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा, मतलब 5/3 से गुना करने के बजाय 3/5 से गुना किया तो त्रुटि कितनी आई होगी, कितनी प्रतिशत की त्रुटि आई होगी, ये आपको पूछा है क्या नहीं, ठीक है क्या नहीं, आपको पूछा है। तो देखिए किस प्रकार से करोगे, मानो वह संख्या क्या है, x है, ठीक है। x इस संख्या को उसने 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने क्या किया, 3/5 से गुना किया, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, यह आपको पूछा है इस सवाल में। तो उस संख्या x को क्या करो, सबसे पहले 5/3 के साथ गुना कर लीजिए, तो ये कितना आएगा 5/3 और उसके साथ x हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया, 3/5 से गुना किया, तो आंसर कितना आया 3/5, और ये संख्या कौन सी पकड़े हमने, x, उसके साथ x का गुना किया, ठीक है। अभी वेरिएशन कितना आएगा, वेरिएशन मतलब परिकलन कितना आएगा, देखिए ओरिजिनल संख्या ये थी, लेकिन उसने ये संख्या उसका आंसर निकाला, तो त्रुटि कितनी आएगी 5/3x में से ये माइनस कर लो, 3/5x माइनस कर लो, ओरिजिनल संख्या क्या है 5/3x है, ठीक है। और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, इसीलिए क्या करोगे फिर 100% से गुना करोगे, क्या करोगे 100% से गुना करोगे, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कितना आएगा देखिए 5×5 25 और 3×3 9, 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16x बचेगा, है क्या नहीं, 16x बचेगा क्या नहीं, 16x यहाँ पे बचेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 3×5 15, ठीक है 15 हो जाएगा। और उसी प्रकार से नीचे में क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा ना 5/3x रहेगा, ठीक है। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करोगे, ठीक है। अभी यहाँ जगह नहीं है, इधर देख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए A/B/C/D इस प्रकार से है, तो क्या करोगे फिर 16x/15 और ये मल्टीप्लीकेशन में लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 3/5x, इस प्रकार से x 5 के साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो नीचे आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर लीजिए। देखिए फिर देखिए x से x कट गया, ठीक है, 3 से 5 को काटोगे कितने बार में, 5 बार में, और देखो 5×5 25 और ऊपर क्या हो गया 16/25 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो देखो 25 से 100% को कितनी बार में काटोगे, 4 बार में, 16×4 कितना हो जाएगा 64%, मतलब 5/3 के बजाय 3/5 से गुना करने के बाद में 64% की त्रुटि आती है। ये आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी में इसके बारे में दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे इबारती प्रश्न लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।